चीन का इतिहास धोखेबाजी से भरा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो चीन ने पंचशील सिद्धांत का सम्मान किया होता। 1962 में भारत के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ता। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश नहीं करता, जिसकी खबरें आमतौर पे आती रहती हैं। लेकिन चीन अपनी आदत से बाज कहाँ आता है। 2020 का वो वर्ष था जब चीनी सैनिक धोखे से लद्दाख के गलवान घाटी में दाखिल हुए। जिस उम्मीद के साथ वो दाखिल हुए, वो मंशा तो कामयाब नहीं हुई। इस संबंध में पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में विस्तार से जिक्र भी करते हैं। वो एक जगह लिखते हैं कि शी जिनपिंग शायद ही 16 जून के उस दिन को भूल पाएंगे। आखिर वो ऐसा क्यों लिखते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 14-15 जून 2020 को चीनी सैनिक धोखे से गलवान घाटी में इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। सी को यकीन था कि भारत के उस हिस्से पर चीन अपना कब्जा जमा लेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भारतीय सैनिकों ने शौर्य और बहादुरी का अनुपम प्रदर्शन किया था, परिचय दिया था, और नतीजा ये हुआ कि चीन को पीछे हटना पड़ गया। ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन सी का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी कि 16 जून को। पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे फिर कहते हैं कि चीन वुल्फ वार अटैक और सलामी स्लाइसिंग रणनीति को अपनाने की फिराक में था और अपना भी रहा था, लेकिन भारतीय जांबाज उस मंशा को समझ चुके थे और नाकाम भी कर दिया, उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही वो ये बताते हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में 2 टेंटों को लगाने के लेकर के ये सारा मसला शुरू हुआ। ये चीन की तरफ से एक कोशिश की गई थी और इस पर भारत ने ऐतराज़ भी जताया था। भारत के ऐतराज़ जताने के बाद भी जब वो पीछे हटने से इनकार किए, तो भारतीय फौज ने भी टेंट लगाने का फैसला किया और इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ था। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।